संगठन है, किसी की ताकत है, इसकी ताकत फिर आपकी वजह से किसी को गौरव को मुनासिब है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। तमाम तारीफ उस परवरदिगार आलम के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जिनके वजूद की बरकत और जिनके वजूद के सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को ज़ेवर वजूद से आरास्ता किया। बरसों से इस मकाम पर तकरीर का ये प्रोग्राम हमेशा ताज़िया दारान के साथ अमल में आता रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हुए जॉइंट सीपी, डीसीपी, लोकल थाने जो भी इन्वॉल्व होते हैं उन सब के SHOs और ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये बरसों बरस अपने कांधों पर हुसैन का ताज़िया लेके निकलने वाले लोग जालिम के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ हैं। मैं बड़े आराम से 2-4 बातें कहूँगा। गर्मी बहुत है मुझे मालूम है, धूप भी है, लेकिन इम्तिहान में आपको सूरत से कहना होगा, देखते हैं तेरी गर्मी ज्यादा है या मेरी मोहब्बत ज्यादा। मेरे अजीजान, बड़े आराम से कहूँगा, दुनिया में हर आदमी को नाम पसंद है, हर आदमी को शोहरत पसंद है, पर सबके नाम और सबकी शोहरत का एक टाइम होता है। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर 10 साल, 15 साल, 20 साल फिर नया आ जाता है। किसी देश का प्रेसिडेंट 10 साल, 20 साल, 25 साल फिर नया आ जाता है। आदमी गुजरते रहते हैं, सियासतमदारान गुजरते रहते हैं। बादशाहों ने अपने नाम को दूर तक पहुंचाने के लिए सिक्के चलाए, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, कॉपर का सिक्का। खुदा की कसम, बादशाहत खत्म हो गई, सिक्का खत्म हो गया। बादशाहत खत्म हो गई, उनका नारा खत्म हो गया, उनका सिक्का खत्म हो गया। समझ में आ रही है ना? बादशाहत खत्म हो गई, नारा खत्म हो गया, सिक्का खत्म हो गया, मगर अल्लाह रे हुसैन, तेरा सिक्का कल भी चल रहा था, तेरा सिक्का आज भी चल रहा। साथ मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये हुसैन है, ये हुसैन। मैंने पिछली तकरीर में एक जुमला कहा, बस वो जुमला कह के और यही अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। आपको मालूम है, देश विदेश में, दुनिया के 200 मुल्कों में ये प्रैक्टिस है कि जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो मुल्क वाला रास्ता साफ करता है, रास्ते के इर्द गिर्द की दीवारें साफ करता है। यहाँ से एयरपोर्ट जाते हुए आपने देखा होगा, जब कोई नया प्रेसिडेंट आता है, नया मेहमान आता है, बीच में उसकी फोटो लगी हुई होती है, हमारा स्वागतम का बैनर और वेलकम का बैनर लगा रहता है। देखा है ना? देखा है ना? फिर क्या होता है? फिर कहा जाता है कि साहब MCD को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या DDA को या डेवलपमेंट अथॉरिटी के सारे लोगों को कि चलो इसको रोड को साफ कर दो, थोड़ा पुताई कर दो, थोड़ा अच्छा कर दो, मेहमान आ रहा है, इंप्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि फकीरों को कहा जाता है इस रास्ते पे कोई फकीर अलाउड नहीं है। क्यों? इसलिए कि फकीर देख के देश का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो दुनिया का कोई मुल्क फकीरों की फकीरी नहीं बदलता, फकीर हटा देता है। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? रास्ते से फकीर हटाता है। दुनिया के बादशाह रास्ते से फकीर हटाते हैं, हुसैन फकीरों को बुलाता है। महसूस कर पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हुसैन फकीरों को बुलाता है। तुम अपने मुल्क की फकीरी नहीं हटा सकते। वो कहता है मेरी बारगाह में आ जाओ, मैं नस्लों से फकीरी नस्लों से फकीरी हट जाती है अजीजान। और याद रखिएगा, बहुत बड़ा तबका है आपका। आखिरी जुमला, बहुत बड़े लोग हैं आप अपने मादर वतन के मत वाले और चाहने वाले हैं। दिल्ली जामा मस्जिद पे इस वक्त जब जुमा का खुतबा होने वाला, उससे
طویل تعزیے کے ساتھ سب اپنی توانائیوں کو جمع کر کے میرے ایک جملے کا جواب دینا. میں کہوں گا ہندوستان، تم کہنا زندہ باد ہندوستان، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد. ہم وہ قوم ہیں ملک کے وفادار ہیں، مالک کے وفادار ہیں اور مولا کے وفادار ہیں. ہم وہ قوم ہیں تعزیہ کاندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں. بس آخری جملہ اور یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا. یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا، سب جگہ بیان بھی کیجئے گا. لوگ کسی کو شادی میں کھلاتے ہیں، لوگ کسی کو دعوتوں میں کھلاتے ہیں 5، 25، 50، 500، مگر تمہیں پتا ہے تمہارے یہاں ضیافت کا انتظام دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے. اس تعزیہ والے کے شہر میں جاؤ، نجف سے لے کے کربلا تک 114 پلر، 28,000 موقف میں، ہزاروں دسترخوان میں، ہزاروں اللہ کی نعمتیں چہرہ دیکھ کے نہیں کھلایا جاتا، ظاہر سوچ کے کھلایا جاتا. بس میرے عزیزان ختم کر رہا ہوں اپنی بات. میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں کہ تعزیے کے پیچھے چلیں، اور یہ کہ تعزیے کے پیچھے چلیں اور یہ کہ گاڑیاں واڑیاں لے کے نہ چلیں. دوسری بات یہ تہذیب کا، تمیز کا، ادب کا خیال رکھیں، خلوص کا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تماشائی کی بھیڑ جمع نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہردنگ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جنزی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں جنزی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں علی اکبر ہے، ہمارے یہاں علی اصغر ہے. ہمارے یہاں علی اکبر ہے، ہمارے یہاں علی اصغر ہے. دونوں کی نیت ایک ہے، بچہ ہے وہ بھی حسین کے لیے، جوان ہے وہ بھی حسین. اسی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کہ بڑے ادب اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ وقت جمعہ